कानपुर में आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग हैं उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है, ज्ञापन भी सौंपा है। बात कर लेते हैं सर, आज किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहां पर आए थे और क्या कुछ आपकी डिमांड थी, क्या ज्ञापन दिया आपने? मैं राव कैसर जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। आज परम पूज्य पूर्व गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। पहले हमने कार्यालय पर वो जयंती मनाई। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हमारे ब्रिजवीर सिंह जी खड़े हैं, ये युवा के जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इनका स्वागत हुआ। उसके बाद में एक ज्ञापन गवर्नर साहब को, माननीय राज्यपाल महोदय को पूरे प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोकदल प्रेषित कर रहा है। इस सरकार ने ये वादा किया था कि 22 तक हम सरकार की आय दुगनी कर देंगे, जबकि किसान की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी आमदनी घटती जा रही है। पहले से आधी भी उसकी आमदनी नहीं रही। दूसरे, इस सरकार ने ये वादा किया था कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। ट्यूबवेलों पर मीटर लगा दिए गए, मीटर के अनुरूप, और वो मीटर भी अडानी ग्रुप के मीटर हैं। अगर 1 यूनिट चलता है तो वो 1.5 यूनिट बताते हैं। उसके हिसाब से किसानों पर जो है वो दबाव बना जा रहा है, बिजली बिल का उनसे भुगतान लिया जा रहा है। उस संबंध में हमारी मांग है कि उस किसानों का तुरंत बिजली बिल सब माफ़ किया जाए। तीसरी बात यह है कि धान की फसल, लगातार वर्षा होने से बहुत सी फसलों को नुकसान हुआ है। उनका सर्वे कराकर ये किसान वादा करती है कि हम फसलों का नुकसान बीमे के उसे देंगे। उसका सर्वे कराकर तत्काल प्रभाव से किसान को राहत पहुंचाई जाए। और हमारी मांग ये है कि गन्ने का भुगतान अब तक पिछले वर्षों का भुगतान नहीं हुआ, ख़ास तौर से बजाज ग्रुप के ऊपर। क्या कारण है कि बजाज ग्रुप सरकार के कब्जे में नहीं आ रहा? इससे कहीं ना कहीं ये बात महसूस होती है, ये बात प्रतीत होती है कि किसान की और मिल मालिकों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। वरना उसकी कुड़की कर कर, उसको ज़मीन को बेचकर, चीनी अपने हाथ में लेकर किसानों का पेमेंट किया जा सकता है। दीपावली सर पर है, किसान सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं। उसके त्यौहार फीके पड़ रहे हैं इस सरकार में। उसके त्योहारों को फीका ना पड़े, तत्काल प्रभाव से गन्ने का बकाया मूल्य जो है वो दिलाया जाए। और हमारी ये भी मांग है कि 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भुगतान किया जाए। मिलें चलने को हैं, अब तक गन्ने का निर्धारित मूल्य नहीं हुआ है। दूसरे, इस सरकार ने वादा किया था जब हमारे किसान धरने पर बैठे थे कि एमएसपी पर प्रभावी कानून बनाया जाएगा। अब तक वो प्रभावी कानून नहीं बना। एमएसपी को प्रभावी कानून बनाकर उसको लागू किया जाए। इसी संबंध में हमारे ज्ञापन ये आज प्रेषित है पूरे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं आरएलडी के। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2024 से पहले 2023 का एक चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। राष्ट्रीय लोकदल लगातार राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। गठबंधन हो रहा है, लेकिन एक तरफ जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है वो अलग थलग अपने समीकरण बना रही है। क्या शामिल होना चाहिए आज़ाद समाज पार्टी को आरएलडी के साथ या नहीं? देखिए, ये तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी तय करेंगे किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। पिछली बार हम राजस्थान में 2 सीटें हमें कांग्रेस के गठबंधन में हमें मिली थी, जिसमें से एक हम भरतपुर जीते थे और सुभाष गर्ग हमारे वहाँ से विधायक बने थे, जो आज मंत्री हैं। तो इस बार हमारी मांग कम से कम 8 सीटों की है। अब वो कितनी सीटें मिल पाती हैं वो अलग बात है। और आपका सवाल ये कि भीम आर्मी साथ रहेगी या नहीं, तो ये माननीय जयंत चौधरी जी का विषय है, वही तय करेंगे साथ रखना है नहीं रखना है। लेकिन सर, एक बात आपसे पूछूंगा कि यूपी में तो आरएलडी के साथ है भीम आर्मी समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन राजस्थान में कहीं अभी मेरे ख्याल से तालमेल नहीं हो पाया। देखिए, कुछ अपने अपने निजी निहितार्थ भी कहीं ना कहीं स्वार्थ निहितार्थ होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ इस बात को, कि भारतीय जनता पार्टी जैसी किसान विरोधी, हर वर्ग विरोधी झूठी सरकार को हटाने के लिए समान विचारधाराओं के दलों को एक मंच पर आना अत्यावश्यक है। तो हम ये चाहेंगे, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आपको इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक झूठी सरकार है, प्रोपेगेंडे की सरकार है और मार्केटिंग वो बहुत ज़बरदस्त अपना करती है। उसके पास जो है वो पूंजीपति हैं, सरकार है। सर, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में आया है, शायद ही किसी सरकार में इतना आया हो। और ये इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, जहाँ ये चाहते हैं कि जैसे अब ईडी की पूछताछ शुरू हो गई केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी मतलब एक दबाव जो नेसेसरी बनाने की शुरू करते हैं। इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं समान विचारधाराओं के दलों को एक मंच पर आना ज़रूरी है आज के हालात में। आज चंद्रशेखर आ जाएं साथ में क्या वहाँ पर आरएलडी के साथ राजस्थान में? देखो, ये मेरे बड़े शीर्ष नेताओं का दायित्व है, ये फैसला उनके ऊपर है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, महानगर अध्यक्ष हूँ सहारनपुर का। ये मेरा डिसीजन नहीं है। अगर एक साथ हो जाते तो क्या फायदा मिलेगा वहाँ पर? अब तो गठबंधन में यूपी में तो एक साथ नजर आते हैं। तो जैसा मेरे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, राव केसर भाई ने, कि हम जो समान विचार के नेता हैं, जो समान विचार की पार्टी हैं, अगर वो इकट्ठा हो जाएं तो निसंकोच फायदा होगा।
सर आप भी चाहते हैं कुछ हो राजस्थान में? भाई राजस्थान में हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ कांग्रेस ही की ही सरकार है। जी, आरएलडी के साथ कितनी सीटें होनी चाहिए वहाँ पर? अब जितनी माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, जितनी वो मांग करें उतनी ही कांग्रेस को जो है देनी चाहिए जो है। भीम आर्मी से कुछ सपोर्ट मिलेगा क्या वहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। आप अपना परिचय करा। हाँ, आप परिचय करा दो। मेरा नाम ब्रजवीर सिंह, युवा जिला अध्यक्ष सहारनपुर। जी, भीम आर्मी अगर गठबंधन करती है वहाँ पर आरएलडी के साथ तो क्या फ़ायदा होगा? हाँ, फ़ायदा होगा। आगे निर्णय पार्टी करेगी ना। तो यहाँ अलग अलग प्रतिक्रिया है। हालांकि यहाँ पर ये लोग आए तो थे प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन इनसे हमने राजस्थान चुनाव को ले भी बातचीत की है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि गठबंधन का फैसला तो शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन यदि आज़ाद समाज पार्टी और आरएलडी एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण बदले जा सकते हैं राजस्थान के अंदर, और इसका चुनाव पर काफ़ी प्रभाव भी देखने को मिलेगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास।